हाय एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लास 10th का टॉपिक है चैप्टर लाइट का। ये पूरे चैप्टर में सबसे वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है बच्चों के लिए, बट बिलीव मी बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। अगर आप इसको ध्यान से सुनो और अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा, राइट। सो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। सो बोर्ड पे मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। रेशियो की बात हो रही है, यानी डेफिनेटली डिवाइड हो रही है कोई दो चीज़ें। अब वो क्या दो चीज़ें हैं ये ज़रा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर एन से। यहाँ पे एन का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एम का मतलब है मीडियम। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, ग्लास, वाटर, एनीथिंग। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनना। तो फर्स्ट टाइप है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है हमारा फर्स्ट मीडियम या तो एयर या वैक्यूम होगा हमेशा। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, ए फॉर एयर एंड ए फॉर एब्सोल्यूट। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में बताया जा रहा है तो वही उसका एब्सोल्यूट यानी वही उसका रियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आपको हर बार उसको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। हम इसको सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी लिख सकते हैं। अब हम ज़रा जल्दी से इसका एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। सो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम हम एन से लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन जी। एन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जी यानी क्लास, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन क्लास। सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है 3 × 10⁸ ये आपको गिवन भी हो सकती है क्वेश्चन में, वरना आपको पता होना चाहिए। एंड ये हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, बिकॉज किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एयर तो उसमें आपको ये लिखनी पड़ेगी। एंड वी यानी स्पीड ऑफ लाइट इन क्लास, ये आपको गिवन नहीं होगी, ये आपको फाइंड करने के लिए बोलेंगे। या फिर आपको वी यानी स्पीड ऑफ लाइट इन क्लास क्वेश्चन में गिवन होगी और आपको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होगा। बेसिकली इन तीन में से दो वैल्यूज़ आपको ऑलरेडी पता होगी और एक आपको फाइंड करने के लिए बोलेंगे। तो अब दोबारा से मैं वही बात लिख रही हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम का मतलब है सिंपली उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फाइंड आउट करो तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है, C/V, यानी एयर के कंपैरिजन में ही हमें बोला है फाइंड करने के लिए। तो अब हम बढ़ जाते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट और रिलेटिव में सिर्फ एक फ़र्क है और वो ये है कि रिलेटिव में फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। यानी अगर फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम हो गया तो वो एब्सोल्यूट होगा, और अगर फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं है तो वो रिलेटिव होगा। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, आप सबसे पहले नॉर्मली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखोगे और बस साइड में विद रिस्पेक्ट टू लिखा है तो उसकी जगह वाटर की जगह हम W लिख देते हैं। जैसे कि WRT के बाद आने वाला वर्ड यानी विद रिस्पेक्ट टू के बाद आने वाला वर्ड हम हमेशा सेकेंड ही लिखते हैं। सिमिलरली अब मैंने उसी केस को उल्टा कर दिया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो सबसे पहले लिखेंगे NW यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ग्लास की जगह मैंने लिख दिया G। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। आपको बस इतना याद रखना है कि जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो वो उसकी स्पीड नीचे आएगी। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है तो वो नीचे लिखेंगे, और अगर विद रिस्पेक्ट टू है तो वो ऊपर होगा। एंड आपकी बुक में इसके लिए दो फॉर्मूलेज दिए गए हैं, जो कि है N21 इज इक्वल टू V1/V2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो मीडियम 2 का फाइंड कर रहे हैं, इसलिए उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हम नीचे लिखेंगे और विद रिस्पेक्ट टू वाले को ऊपर लिखेंगे। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं दैट विद रिस्पेक्ट टू यानी हम जैसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं हम उसे ऊपर रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है 1.33 और इस स्टेटमेंट का अब हमें मीनिंग बताना है। तो इसके दो मीनिंग्स है जो आपको ध्यान से सुनने हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33। इसका मतलब ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वाटर में जाकर 1.33 टाइम स्लो हो जाती है दैन इन वैक्यूम, ठीक है।
तो जितनी स्पीड वैक्यूम में थी उससे 1.33 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, घट जाती है जब वो लाइट वाटर में जाती है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो वाटर है वो 1.33 टाइम्स ऑप्टिकली डेंसर है वैक्यूम के कंपैरिजन में। आपको एक बात याद रखनी है कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। अगर आपको दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं जैसे कि 1.5 और 1.3 और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्टिकली डेंसर है या फिर लाइट सबसे स्लो किस में ट्रैवल करेगी, तो याद रखना कि लाइट सबसे स्लो उसी मीडियम में ट्रैवल करती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, ठीक है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर भी है। सो अब हम आपकी बुक का ये क्वेश्चन कर रहे हैं विच सेज दैट लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ बहुत सिंपल है। पहले आप ये बताओ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एब्सोल्यूट है या रिलेटिव। वेरी गुड, दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिकॉज यहाँ पे एयर की बात हो रही है एंड हमारा फर्स्ट मीडियम एयर है बिकॉज लाइट एयर से ग्लास में आ रही है, राइट। सो अब आपको सिंपली फॉर्मूला लिख देना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो कि गिवन है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है, C/V, क्योंकि एयर के कंपैरिजन में है तो C/V। C यानी एयर की स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, राइट। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है। सो 3 वैल्यूज़ में से 2 ऑलरेडी गिवन है एंड थर्ड आप खुद फाइंड कर सकते हो। सो 2 × 10⁸ is the answer. That's all for today's lecture. Thank you so much for watching, and if you have any doubts, please leave them in comment section.